थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य का दिमाग जो कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उन सबको हासिल कर सकता है। आपको आगे बढ़ते समय इसी बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। विश्वास के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। चलिए आज हम एक ऐसी प्रेरक कहानी के बारे में सुनते हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। क्या आपने श्रीकांत बोल्ला के बारे में सुना है? श्रीकांत का जन्म आंध्र प्रदेश के एक गांव में हुआ था। वे जन्म से ही देख नहीं सकते थे। पड़ोसियों ने उनके माता पिता को सलाह दी कि वे श्रीकांत को जान से मार दें, लेकिन मात्र 20,000 रुपये सालाना कमाने वाले उनके माता पिता ने इस तरह की सलाहों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बहुत प्यार के साथ उनकी परवरिश की। दृष्टिहीन और गरीब होने के कारण गांव के स्कूल में श्रीकांत को सबसे पीछे की बेंच पर बैठना पड़ता था। उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त भी नहीं थी। उनके पिता ने उनका दाखिला हैदराबाद में विशेष बच्चों के लिए बने एक स्कूल में करवा दिया। यहाँ न सिर्फ उन्होंने शतरंज और क्रिकेट खेलना सीखा, बल्कि उसमें महारत भी हासिल की। उन्होंने न सिर्फ अपनी कक्षा में उच्च स्थान हासिल किया, बल्कि उन्हें भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के लीड इंडिया प्रोजेक्ट में भी काम करने का मौका मिला। उन्होंने 90% से ज़्यादा अंकों के साथ अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन उनकी विकलांगता के कारण उन्हें विज्ञान के विषय में दाखिला नहीं मिला। श्रीकांत ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार सरकारी आदेश से उन्हें खुद के जोखिम पर विज्ञान में दाखिला मिला। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सभी किताबों को ऑडियो बुक में बदल लिया। उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि उन्हें 12वीं कक्षा में 98% अंक हासिल हुए। IIT, बिट्स और ऐसे कई दूसरे इंजीनियरिंग संस्थानों ने दृष्टिहीन होने के कारण उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने नहीं दिया, लेकिन श्रीकांत अमेरिका के प्रतिष्ठित MIT में दाखिला पाने वाले दुनिया के पहले दृष्टिहीन बने। MIT में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अमेरिका में नौकरी के प्रस्ताव को ठुकराकर भारत वापस आने का फैसला किया। वह भारत वापस आकर रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करना चाहते थे। आज श्रीकांत एक उद्यमी है। उनके 4 कारखाने हैं जहां वे पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग का सामान बनाते हैं। उनका एक पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एक संयंत्र भी आंध्र प्रदेश में कार्यरत है। उनके यहाँ काम करने वाले लोगों में 70% विकलांग है और उनकी सालाना बिक्री 50 करोड़ रुपए पार कर गई है। श्रीकांत अपने निश्चय को दोहराते हुए कहते हैं, अगर दुनिया मुझसे कहती है कि श्रीकांत तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उसे पलट कर कहता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ।